हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ऐसी मैं आशा और उम्मीद के साथ आपको आगे पढ़ाने का प्रयास करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो राजस्थान की भौतिक प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान का भौतिक विभाजन कैसे हुआ उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने परिचय वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट बनी है 41 जिलों के नाम से, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भौतिक प्रदेशों की, कि राजस्थान की भौतिक प्रदेश कैसे बने, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों, भौतिक प्रदेशों का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी भाग का धरातलीय आधार पर वर्गीकरण करना। ठीक है, किसी भाग का धरातलीय आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो दोस्तों भौतिक प्रदेश कहलाता है। यानी कि जैसे दोस्तों राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि पर्वतीय जो इलाका है वो पर्वतीय प्रदेश कहलाया, मरुस्थल वाला इलाका मरुस्थल कहलाया, पठार वाला इलाका पठार कहलाया। यानी कि जिस प्रकार धरातल है उसी प्रकार दोस्तों भौतिक प्रदेश में उसको, उस भूखंड को नाम दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि ये भौतिक प्रदेश बने कैसे, टुकड़े हुए कैसे, सबसे पहले क्या था और दोस्तों अब बाद में क्या हो गया, कौन सा काल में क्या हुआ, उनकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। उत्पत्ति कैसे हुई इसकी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों बोलते हैं पाषाण काल को। इतिहास के पूर्व के काल को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इतिहास के पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो विश्व है उसका जो स्थलखंड है वो एक पिंड के रूप में हुआ करता था दोस्तों, जिसे बोलते थे पेंजिया। ठीक है, हमारे दोस्तों जो संपूर्ण पृथ्वी है वो पेंजिया स्थलखंड के रूप में जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, एक ही स्थलखंड हुआ करता था दोस्तों, और इसके चारों ओर हुआ करता था दोस्तों जलभाग। ये तो स्थलभाग हो गया दोस्तों, और इसके चारों ओर हुआ करता था जल, और इस जल भाग को बोलते थे दोस्तों पैंथालासा सागर। ठीक, ये हुआ करता था प्रागैतिहासिक काल की स्थिति हुआ करती थी पाषाण काल की, कि हमारी जो सारी पृथ्वी है, अभी जो वर्तमान में दोस्तों महाद्वीप है, वो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में एक खंड के रूप में, एक पिंड के रूप में हुआ करते थे, जिसे पेंजिया बोला जाता था दोस्तों। और पेंजिया के जो चारों तरफ जल भाग फैला हुआ है उसे पैंथालासा बोलते थे। ठीक है, बाद में हुआ क्या दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में, कौन सा युग, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दोस्तों इस पेंजिया के 2 भाग होते गए। ठीक है, ये पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे भाग हो गया, और उसके चारों तरफ फैला हुआ है क्या, पैंथालासा सागर। दोस्तों पेंजिया का उत्तरी भाग हुआ करता था उसे बोलते थे उत्तरी भाग। ठीक है, उसे बोलते थे दोस्तों अंगारा लैंड। क्या, अंगारा लैंड, या फिर इसी का दूसरा नाम हुआ करता दोस्तों लारेंसिया। ठीक है, ये हुआ करता था पेंजिया का उत्तरी भाग, और पेंजिया के दक्षिणी भाग को क्या बोलते थे, पेंजिया के दक्षिणी भाग को बोलते थे दोस्तों गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये हुआ दोस्तों आपके पेंजिया के 2 भाग, और दोनों भागों के बीच में दोस्तों जो सागर फैला हुआ है उसे बोलते थे दोस्तों तैतीस सागर। यहां तक की बातें आपके पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, क्या हुआ प्रागैतिहासिक काल में, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं क्या हुआ। प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण जो अर्थ थी, पृथ्वी थी हमारी, वो दोस्तों एक स्थलखंड के रूप में विकसित थी, एक पिंड के रूप में थी, और उस पिंड का नाम था दोस्तों पेंजिया। ठीक है, स्थलभाग जो एक ही भाग हुआ करता था हमारी प्रागैतिहासिक काल में हमारी संपूर्ण पृथ्वी का, वो पेंजिया कहलाता था। पेंजिया के दोस्तों चारों तरफ पैंथालासा सागर हुआ करता था जो कि जलभाग हुआ करता था। ठीक, बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया
कार्बोनिफेरस युग में इसका पेंजिया का डिवाइड होता गया। पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। पेंजिया के दो भाग हुए दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में। उत्तरी भाग कहलाया दोस्तों अंगारा लैंड, दक्षिण भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो इनके बीच में 33 सागर का जमा हो गया। ठीक, यहाँ तक की बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। बाद में दोस्तों पेंजिया के दो भाग हुए थे, उनसे कौन कौन से स्थलखंड बने उनकी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ पेंजिया के दो भाग। ये तो अंगारा लैंड, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर, और ये आपका पैंथाला शाही। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से हिस्से बने। तो एक बार देखिएगा, पूरी पिक्चर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमारा अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ये अंटार्कटिका, और इधर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपका, और ये प्लेट है दोस्तों आपकी इंडियन प्लेट। ठीक है, एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ पे आपका यूरोप, ये एशिया हो गया, और ये जो प्लेट है पूरी यूरोप और एशिया वाली, ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे है दोस्तों आपका ये ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया आपका अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये है आपकी इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ये दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आ गई अगर, तो आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा, और डायग्राम समझ में आ गया तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अंगारा लैंड की। अंगारा लैंड के हिस्से हुए दोस्तों ये वाले कौन कौन से जो मैं टिक कर रहा हूँ। एक तो यूरोप, अंगारा लैंड, ऐसे नोट कर रहा हूँ दोस्तों अंगारा लैंड को। एशिया यानी कि यूरेशियन पूरी प्लेट आपके अंगारा लैंड से बनी, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा अंगारा लैंड से बना, और उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा ये बना अंगारा लैंड से। ठीक है, ये बना दोस्तों गोंडवाना लैंड, जिससे नोट कर रहा हूँ गोंडवाना लैंड को। अफ्रीका वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों इंडियन प्लेट ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। यानी कि दोस्तों आपके पेंजिया का दो हिस्से हुए, दो हिस्से कौन कौन से हुए, एक तो अंगारा लैंड हुआ, एक हुआ गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर है। 33 सागर को एक बार होल्ड कीजिएगा। अंगारा लैंड के हिस्से हुए दोस्तों आपके एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यानी कि यूरेशियन प्लेट आपके हिस्से बनी, अंगारा लैंड से बनी। गोंडवाना लैंड के हिस्से हुए दोस्तों इंडियन प्लेट बनी, ऑस्ट्रेलिया बनी, और अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये बने दोस्तों। ठीक है, ये हमारे महाद्वीप बन गए। पेंजिया के हिस्से हुए, पेंजिया के दो हिस्से हुए दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के ये हिस्से हुए। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की। आगे की बात ये करेंगे दोस्तों इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट दोस्तों आपस में इधर खिसक रही है, यानी कि इंडियन प्लेट ऊपर की ओर और यूरेशियन प्लेट नीचे की ओर आपस में ऐसे खिसक रही है। ऐसे तेजी से नहीं खिसक रही दोस्तों, धीरे धीरे समय समय के हिसाब से धीरे धीरे खिसक रही है। ये तो पता ही होगा आपको, अगर तेजी से खिसक जाएगी तो भूकंप के शिकार हो जाओगे आप सब। ठीक है, तो दोस्तों यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में ऐसे खिसक रही है। खिसकने के कारण दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 33 सागर है। ठीक है, 33 सागर, ये हिस्सा गोंडवाना लैंड का, ये हिस्सा अंगारा लैंड का, बीच में आ गया 33 सागर। दोस्तों जैसे जैसे ये प्लेटें आपस में खिसकेगी तो दोस्तों 33 सागर में वलन पैदा होगा। वलन दोस्तों ज्योग्राफी का वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ वलन का अर्थ क्या होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में वलन पैदा हुआ, और वलन पैदा होने के कारण कुछ भाग तो दोस्तों हो गया ऊपर और कुछ भाग हो गया नीचे। ठीक है, जहां से भाग ऊपर हुआ यहाँ पे
ये बन यहाँ पे बन गया दोस्तों हिमालय आपका, ठीक है, हिमालय बन गया। और दोस्तों हिमालय के जस्ट आगे की तरफ गहरे गड्ढा बन गया, यानी कि खाई बन गई, और उस खाई को दोस्तों कालांतर में नदियों द्वारा भर दिया गया, और यहाँ पे दोस्तों एक मैदान का निर्माण हो गया, यानी कि आपका उत्तरी पूर्वी वाला मैदान है, गंगा नदी वाला मैदान, उसका निर्माण नदियों द्वारा हुआ, 33 सागर का हिस्सा है। और हिमालय का निर्माण हुआ दोस्तों आपका यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में खिसकने से 33 सागर के मलबे द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि ये भी किसका हुआ, ये हुआ दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है। ये कहानी बताने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो भारत है उसमें दोस्तों अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा नहीं है, और जब भारत में भी अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है तो राजस्थान में कैसे होगा, राजस्थान तो भारत के अंदर है, यानी हिमालय से तो बहुत ही दूर है राजस्थान, तो अंगारा लैंड का हिस्सा राजस्थान में तो नहीं है, जबकि भारत में भी नहीं है, ठीक है। ये बताने का ये मतलब हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं तो किस किस का हिस्सा है, तो हमारा जो भारत में जो भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे बाद में, अगर भारत की ज्योग्राफी पढ़ना हुआ तो भारत की ज्योग्राफी में दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश हम बांटेंगे, तो भारत के भौतिक प्रदेश दोस्तों 33 सागर और गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी 33 सागर और गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ये बताने का मकसद यही था दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होगी, अगर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी तो पिक्चर चालू हुई है दोस्तों, पिक्चर अभी पूरी बाकी पड़ी है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, ऐसे की ऐसे एज इट इज, फिर आपको आगे की बातें बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक तो बात होगी आपका पेंजिया का हिस्सा कौन कौन से हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यहाँ तक की बात हो गई। अंगारा लैंड में कौन कौन से हिस्से आते हैं वो बात कर ली हमने, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हिस्से आते हैं वो बात कर ली। 33 सागर से दोस्तों हिमालय का निर्माण हुआ वो बात कर ली, हिमालय दोस्तों 33 सागर का हिस्सा है, और दक्षिणी पार्ट हिमालय का दक्षिणी पार्ट यानी कि पूरा हमारा भारत हो गया, तो भारत किसका हिस्सा है, वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया, यानी कि भारत में अंगारा लैंड का कोई हिस्सा नहीं है, और अंगारा लैंड का हिस्सा भारत में भी नहीं है तो राजस्थान में भी नहीं है। यहाँ तक बातें आपने कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के विभाजन की, कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने बांटा, सबसे पहले विभाजन किसने किया, बाद में दोस्तों जिनका प्रचलन है वो दोस्तों किसने किया, उनकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो विभाजन की चर्चा कर लेते हैं, विभाजन किसने किया। सर्वप्रथम दोस्तों आपके विभाजन किया, सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का कार्य किया, वो किसने किया, वीसी मिश्रा, ठीक है। सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में किन्होंने बांटा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, और दोस्तों कब बांटा, 1967-68 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्होंने कितने भाग किए राजस्थान के, इन्होंने राजस्थान के दोस्तों 7 भाग किए, राजस्थान के 7 भाग किए, यानी कि इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, और वो 7 कौन कौन से उनके नाम हम आगे देखेंगे। पहले तो मैं बता देता हूँ इनकी जो पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक है दोस्तों राजस्थान का भूगोल, ये इनकी पुस्तक है प्रोफेसर वीसी शर्मा की, इनकी पुस्तक है दोस्तों राजस्थान का भूगोल। इसमें दोस्तों 1967-68 में राजस्थान के विभाजन किए, 7 भागों में इन्होंने बांटा, और सबसे पहले विभाजन इन्होंने ही किया, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से बातें यही याद रखनी है, और 7 नाम कौन कौन से ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 7 नामों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा, किसको, राजस्थान को। अब वो 7 नाम कौन कौन से हैं, वो नाम आपको याद रखना है, खाली डिटेल इनकी नहीं याद रखनी, क्योंकि डिटेल इनसे कोई नहीं पूछेगा, और ना ही ये पूछेंगे कि ये कौन सा क्षेत्र है, यानी कि जो नहरी प्रदेश है वो कौन सा है, अरावली प्रदेश कौन सा है, ये आपको इसमें नहीं पूछेंगे, वो अलग हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, वो कौन से पढ़ेंगे उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे, तो उनको हम बाद में देखेंगे डिटेल से। इनकी दोस्तों आपको नाम याद रखना है कि 7 नाम कौन से हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो दोस्तों ऐसा आएगा कि प्रोफेसर वीसी शर्मा ने जो सर्वप्रथम विभाजन किया, निम्न में से कौन सा उनका विभाजन नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा वो नाम नहीं है, तो इन 7 में से कोई 3 नाम आएंगे और एक नाम कोई दूसरा आएगा, तो आपको चुनना है। केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो आपको ये 7 नाम याद रखने हैं, ठीक है। लिख देता हूं मैं। पहला है दोस्तों पश्चिमी शुष्क प्रदेश,
दूसरा है दोस्तों अर्धशुष्क प्रदेश। तीसरा हो गया आपका नहरी प्रदेश। अब आपको इनके क्षेत्र कोई नहीं पूछेंगे कि अर्धशुष्क प्रदेश कौन सा है, नहरी प्रदेश कौन सा है, ये इनमें नहीं पूछेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पूछेंगे और कौन कौन से में आपको याद रखना है कि ये कौन सा क्षेत्र है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चौथा है दोस्तों अरावली प्रदेश। पांचवा है दोस्तों वो है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठा है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और दोस्तों सातवां है आपका चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। यह हो गया दोस्तों प्रोफेसर वीसी शर्मा के 7 नाम, यानी कि प्रोफेसर वीसी शर्मा ने सर्वप्रथम विभाजन किया। सर्वप्रथम विभाजन कब किया? 1967-68 में किया, अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में। इन्होंने 7 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ वाला प्रदेश। ठीक, ये आपको याद रखना है। इनका क्षेत्र कोई नहीं पूछेगा कि दोस्तों नहरी प्रदेश कौन सा है, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। ऐसे पूछेगा ओनली इसमें से कि वीसी शर्मा ने कौन कौन से विभाजन किए। ठीक है, जो डिटेल से पढ़ने वाली चीजें हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ठीक, कि आपको यहाँ डिटेल से पढ़ना है और यही आपको पूछे जाएंगे, तो इनको आप नोट कीजिएगा एक बार, फिर हम बताते हैं आपको आगे की बात। ठीक है, नोट कीजिएगा। प्रोफेसर वीसी शर्मा की बात होगी दोस्तों। बात करते हैं 1971 की। 1971 में दोस्तों रामलोचन सिंह ने दोस्तों भारत का विभाजन किया। भारत का विभाजन किया। इन्होंने दोस्तों भारत का विभाजन करते समय राजस्थान को भी दोस्तों 2 वृहत प्रदेशों में और दोस्तों 4 लघु प्रदेशों में और दोस्तों 12 उप प्रदेशों में बांटा। 1971 में दोस्तों रामलोचन सिंह ने भारत का विभाजन किया। रामलोचन सिंह ने दोस्तों भारत के विभाजन के साथ साथ ही राजस्थान को भी 2 वृहत प्रदेशों में, 4 लघु प्रदेशों में और 12 उप प्रदेशों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया। यह भी आपको याद रखना थोड़ा बहुत कि दोस्तों रामलोचन सिंह ने 2 वृहत प्रदेशों में बांटा, 4 लघु प्रदेशों में बांटा और 12 उप प्रदेशों में बांटा। ये आपको याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं, बस केवल यही संख्या याद रखनी है। ठीक, आगे बात करते हैं, फिर नोट कीजिएगा। अब दोस्तों इनकी हम लोग चर्चा कर ली। सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने बांटा, फिर दोस्तों 1971 में रामलोचन सिंह ने विभाजन किया राजस्थान का। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों 1994 की। 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी ने, इनकी पुस्तक थी दोस्तों राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इसमें दोस्तों इनका आधार था भौतिक प्रदेशों में बांटने का, धरातल, नदी बेसिन और जलवायु। इन तीनों के आधार पर दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा और वही इंपोर्टेंट है, वही आपको याद करना है। उन्हीं को दोस्तों हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप एक बार नोट कीजिएगा 1994 में। ठीक है, नाम था दोस्तों डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। दोस्तों डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी, इनकी पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इनकी पुस्तक थी और इस पुस्तक में दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। ठीक है, जो प्रचलित भी है और ये आपको डिटेल से पढ़ना है। आधार क्या था दोस्तों इनका? आधार का एक बार पूछ लेते हैं। आधार तो दोस्तों एक तो धरातल, एक दोस्तों नदी बेसिन,
एक था दोस्तों जलवायु। इनके आधार पर दोस्तों हरिवंश सक्सेना जी ने 4 भौतिक प्रदेश में बांटा, और वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनको हम बता देते हैं एक बार मैप के माध्यम से, फिर इनको डिटेल से कल पढ़ेंगे। ठीक है, इनको नोट कीजिएगा आप यहाँ तक। दोस्तों 1994 में हरिमोहन सक्सेना जी ने 4 भागों में बांटा। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनको मैं बता देता हूँ। एक तो है दोस्तों आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, एक तो ये वाला है। एक दोस्तों दूसरा पार्ट है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। स्थिति हम मैप के माध्यम से बाद में जानेंगे, पहले आप नाम नोट कीजिएगा इनकी। एक है दोस्तों आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, एक ये हो गया। एक दोस्तों आपका चौथा पार्ट है वो है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, या इसे बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक, दक्षिण पूर्व का पठार भी हम बोल देते हैं। हरिवंश सक्सेना जी ने दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा, जो कि प्रचलित भी है और आपको याद भी करना है। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दोस्तों हाड़ौती का या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भाग दोस्तों हरिवंश सक्सेना जी ने किए। ये दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप नोट कीजिएगा, और मैप के माध्यम से मैं आपको और बता देता हूँ। फिर हम कल बात करेंगे उनको डिटेल से एक एक को और पढ़ेंगे। तो आपको मैप के माध्यम से मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूँ, इनकी स्थिति बता देता हूँ मैप के माध्यम से दोस्तों, ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ठीक है, ये राजस्थान की स्थिति हुई। दिशाओं का आपको पता है ही, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। उत्तर दिशा अगर सामने है तो पूर्व में, मतलब राइट में पूर्व दिशा होगी, और पश्चिम लेफ्ट में होगी। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले भौतिक प्रदेश की बात की, पश्चिम का रेतीला मैदान, तो ये फैला हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ, और ये कौन सा है, पश्चिम का रेतीला मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल वाला पार्ट हो गया। एक दोस्तों यहां फैली हुई है आपकी अरावली। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया आपका अरावली वाला, अरावली प्रदेश। ठीक है, और दोस्तों ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका चौथा पार्ट, कौन सा, हाड़ौती वाला, हाड़ौती प्रदेश, या फिर इसे बोलते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। ठीक है, हरिवंश सक्सेना जी ने दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। पश्चिम में दोस्तों पश्चिम का रेतीला मैदान है, बीच में आपकी अरावली है, और दोस्तों पूर्व में, पूर्वी उत्तर पूर्व की हम बात करें दोस्तों पूर्वी मैदान फैला हुआ है, तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट दोस्तों दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, ये फैला हुआ है दोस्तों दक्षिण पूर्व में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे की बात दोस्तों हम कल करेंगे, इनको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे एक एक को, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।